देखो ये तो सभी को पता है कि वीलन कैसे वर्क करती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। और बाकी एक बार और सुनो। हाँ हाँ, ये अगर ये तीनों के तीनों मेरे वीलन 10 में है, तीनों के तीनों ये जो यूजर हैं, ये एक स्विच पर कनेक्टेड है, ठीक है। उस स्विच पे मैं क्या बनाऊंगा, कुछ वीलेंस क्रिएट करूंगा, ओके। और सपोज करो इसकी आईपी क्या हाँ है, इसके आईपी है 10.1.1 है, इसका आईपी 10.1.1.2 है, ठीक है, 1.1.2, 1.1.2, ठीक है। और इसके आईपी क्या है, 10.1.1.3, 1.3, और ये आपका 10.1.1.1, ठीक है। और ये क्या है, वीलन 10 में, सपोज करते हैं वीलन 10 में तो होगा क्या, जो भी ट्रैफिक होगा वो यहाँ से ये किसी में सपोज करो ये ट्रैफिक है, ठीक है, ये आ जाएगा और स्विच स्विच के किसी एक पोर्ट पर इसको रिसीव होगा, ठीक है। स्विच क्या करे, अच्छा सपोज करो इसका मैक वैक है, ठीक है, सब मैक वैक में ऐसा जिम कर रहा हूँ, इसके पास मैक है और इनके पास पीसी के पास एक दूसरे का आर्प है, ठीक है। अगर आर्प नहीं होगा तो शुरू में आर्प मैसेज भेज के अपना आर्प गेट कर लेंगे। तो अभी देखो मैं फ्लो की बात हाँ कर रहा हूँ, ये इसके पास के स्विच के पास, हम्म, स्विच ने क्या किया, ओके स्विच देखेगा, अच्छा ठीक है मेरे पास F0/1 पे रिसीव हुआ, और F0/1 पे आपने कौन सी एक विलन असाइन कर रखी होगी, कोई भी, सपोज करो विलन 10 है इन तीनों पे, 0 1 2 3 पे। और स्विच देखेगा ओके मुझे विलन 10 पर रिसीव हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, विलन 10 वालों को ही वो ट्रैफिक पास करूंगा, ठीक है, इसको भी दे देगा और इसको भी दे देगा। सपोज करते हैं ये यूजर आपका किसमें, विलन 20 में, और ये दोनों विलन किसमें, 10 में। तो जनरली आपको पता होगा कि दो विलेंस के बीच में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, अगर कम्युनिकेशन कराना भी हो तो मुझे एडिशनल एफर्ट डालने होंगे, एक इंटर विलेन राउटिंग का कॉन्सेप्ट कराना होगा, ओके। तो अभी देखो अगर ये सपोज करो ये विलेन 20 में है और ये तीनों 10 में है, और इसको कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजना है, ये विलेन 10 से आ रहा है, ठीक है, विलन 10 से हाँ आया, स्विच दिखेगा ओके मेरे पास विलन 10 से मुझे रिसीव हो रहा है, तो मैं विलन 10 पर जितने भी इंटरफेस है मैं उन्हीं को सेंड करूंगा, अगर वो ब्रॉडकास्ट है तो, यूनिकास्ट है तो वो यूनिकास्ट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैं ब्रॉडकास्ट की बात करूँ, हम्म, ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा, ये सिर्फ विलन 10 वाले को जाएगा, विलन 20 वाले को नहीं जाएगा, ठीक है, विलन 20 वाले को नहीं जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कि आपका ये विलन 10 और 20 के बीच में कम्युनिकेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्विच देखता है वो सिर्फ उसी को फॉरवर्ड करता है जो जिस विलन के लिए वो रिसीव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे विलन 10 से रिसीव हुआ था, 10 पर रिसीव हुआ था, तो सिर्फ 10 वालों को ही फॉरवर्ड करता है, 20 वाले को फॉरवर्ड नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ पे विलन 10 का कोई और यूजर होता तो उसको जरूर दे देता, भाई ले तू विलन 10 का तू भी ले ले, ओके, एक कॉपी उसको भेज देता। अब बात ये आ रही थी कि ये था आपका, ये देखो ये एक और स्विच है, ठीक है भाई, ऐसा हो सकता है ना, ये एक बिल्डिंग हो, ये क्या है मेरी एक बिल्डिंग हो, दूसरी बिल्डिंग ये हो, यहाँ पर भी ये मेरे कुछ कोई भी ले लो, ठीक है, ये विलन 10 वाले यूजर है, सपोज करो कोई ए डिपार्टमेंट है, वो विलन 10 में बैठता है, ठीक है, वो दूसरे ऑफिस में भी तो हो सकता है, ठीक है, फिर दूसरे फ्लोर पर हो सकता है, तो वहां भी उसकी कुछ बंदे यहाँ बैठे हैं, इनके मैनेजर यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो इनको भी क्या है, विलन 10 में ही आपको ना कम्युनिकेट करना है, विलन 10 में आपको कम्युनिकेट करना है, ये लो विलन 10 में मैं यहाँ पे इसको कम्युनिकेट करूंगा, ठीक है। और ये विलन 20 का था, ठीक है, ये विलन किसका था, ये विलन 20 का था, ये विलन 20 का था, और ये विलन किसके हैं, दोनों ही 10 के हैं, ठीक है, विलन 10। ऐसे ही ये भी विलन 10 है, और ये भी विलन 10 है, और इधर मैं कुछ विलन 20 के भी लेता हूँ, ठीक है, विलन 20 के एक ही जब लूंगा, और ये लो हम्म, 20 का ये हो गया, और ये 30 का भी ले लेता हूँ, एक भी यहाँ लेता हूँ विलन 30 का, ठीक है। अभी इसको थोड़ा क्लीन साफ सा कर देता हूँ, रुको, ये थोड़ा पोर्ट और समझ में नहीं आएंगे कौन सा कनेक्टेड है, ये 10.1.1 है, ये F0 आई थिंक 2 है, और ये भी विलन 10 में है, और ये 10.1.2 है, ये भी विलन 10 में है, इस मशीन को आईपी ये देंगे, और F0 ये फास्ट 0/3 को मैं थोड़ा यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है, 3 वाला यहाँ कनेक्टेड है, और ये हम्म, है आपका विलन 20 में, ठीक है, और ये F0/4 है, ये आपका विलन 30 में, ठीक है,
ऐसे ही आपकी शायद दूसरी स्विच भी है, ठीक है। ये F0/4, अच्छा ये F0/1 है, 1 यहाँ चला गया 10 में, F0/4 है, 2 ये है, 4 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, और ये आपका 3 है सीरीज में, ठीक है। 1 2 3 4, और ये आपका विलन 10 में हो गया, ये विलन, ये भी 10 में हो गया, ये विलन 20 में हो गया, और ये विलन आपका एक 30 में डाल देता हूँ, विलन 30, ठीक है। और हाँ एक काम करता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ फास्ट इंटरनेट 0/1 ये कनेक्टेड है, फास्ट इंटरनेट 0/2 है, फास्ट इंटरनेट 0/3 है, स्विच का पोर्ट है जो, और फास्ट इंटरनेट 0/4 है, तो ये फास्ट इंटरनेट 0/1 है, फास्ट इंटरनेट 0/2 है, फास्ट इंटरनेट 0/3 है, और ऊपर वाला क्या फास्ट इंटरनेट 0/4 है, ये है, ओके। और रही बात आईपी की, तो ये हो गया, ये विलन 20 का है, तो 20.1.1 दे दूँ उसको मैं, ठीक है। विलन 20 का है, विलन 30 का है, तो मैं 30 दे रहा हूँ, 30.1.1, और ये 10 का है, ये 1 2 इधर हो गए, 3 यहाँ हो गया, 4 मैं इसको दे देता हूँ 10.1.4, और 20 का है तो एक यूजर 21.1.2 यहाँ बैठा है, और 30 का है तो 30.1.1.2 यहाँ बैठा है, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसको बैठा दो यहाँ पे, ठीक है जी, ओके, सही है। अब एक इसको कैसे करते हैं, ये बस थोड़ा मैंने पता लग गया। तो ये है भाई टोपोलॉजी, हाँ। और एक काम करता हूँ, अब इस पे कम्युनिकेशन करा लो पहले तो, ठीक है। ये एक स्विच, ये स्विच वन है ना, इसको मैं ओपन करता हूँ, स्विच वन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, किया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इसका क्या कर दो, होस्ट नेम में स्विच नेम कर देता हूँ, ठीक है। स्विच नेम ये का कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन इसी में आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है इसी मोड में होती है, ओके। तो इसमें सबसे पहले तो आप क्या बना दोगे, विलन, कितनी विलन है, 10 20 30, देन इसका नेम दे दो, क्या दे दो, इसका नेम दे दो कनेक्टेड टू व्हील है, कनेक्टेड टू ये चार वाला है, थोड़ा डिफरेंस ये करा, स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। आप नेम भी दे सकते हो, ठीक है, एग्जिट कर देना, वीलन 20 दे देना, ठीक है। मैं भी नेम नहीं दे रहा हूँ, वीलन 30 दे देना, ठीक। तो मैंने इधर वीलन बना दिया अपनी, ठीक है। आप देख भी सकते हो, कैसे देखोगे, शो वीलन, शो वीलन, तो देखो 10 20 30 बन चुके हैं, 3 विलन बन चुके हैं, ठीक है। अभी इसमें देखना, आप ऐसे भी देख सकते हो, शो विलन 10, सॉरी शो विलन आईडी 10, देखो इसमें पोर्ट, कोई भी पोर्ट नहीं है अभी, सारे के सारे पोर्ट कहाँ है आपके, वन, विलन वन में, ओके। बाय डिफॉल्ट विलन वन के पार्ट होते हैं, और बाय डिफॉल्ट विलन वन भी होती है। अच्छा अभी एक और बात, ये देखोगे तो 10 20 30 आपने क्रिएट कर दी, लेकिन इन पोर्टों पे भी तो साइन करनी पड़ेगी अभी, ठीक है। इन पोर्ट्स पे भी असाइन करनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, इन पोर्ट्स पे साइन कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस करें, ठीक है। स्विच पोर्ट, ये स्विच पोर्ट, ये इसका मोड है, ठीक है। ये इसका मोड है एक्सेस, एक्चुअली में जो पोर्ट होता है ना, इनके दो मोड होते हैं, एक तो एक्सेस, एक होता है ट्रंक। एक्सेस पोर्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो ये पोर्ट है ना, वो सिंगल विलन के ही ट्रैफिक को कैरी करे जा सकता है, ऐसा नहीं है F0/1 पे आप 10 का भी दे दो और 20 का भी दे दो, नहीं, एक ही उपाय है, ये तो 10 होगा 20 होगा, जो भी बाद में होगा वो उसी को फॉलो करेगा। आपने पहले 10 किया, 10 का रहेगा, आपने बाद में 20 कर दिया, वो 20 का रहेगा, 10 कट जाएगा, तो स्विच पोर्ट एक्सेस, कौन सी विलन को इसको का पार्ट बनना है, इस एक्सेस पोर्ट को विलन 10 का, ओके। ऐसे ही F0/2 विलन, ये भी 10 का है, ठीक है। 3 3 आपका है विलन 20 का, और 4 है आपका विलन 30 का, ओके। तो मैंने शो विलन, देख भी सकते हो, शो देखो
जो पहले दो है 10, बाद में 20 वाला था, एंड में 40 वाला। अब आप देख सकते हो शो विलन आईडी 10, देख रहे हो? ठीक है, अभी कुछ नहीं, ठीक। मैच एड्रेस अभी खाली पड़ी है, आपको दिखेगा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विलन से मैच आएंगे। ओके, विलन 10, 20, 30 यहाँ पे दिख जाएगा। और एक और कमांड होती है इसमें ना, डायनामिक के बाद एक ये मैक एड्रेस टेबल। अगर आप पर्टिकुलर विलन का मैच देखना चाहो वो भी दे सकते हो, शो डायनामिक विलन है, लेकिन इधर वो कमांड चलेगी नहीं, ये अपना थोड़ा मैक एड्रेस की इसमें कमांड चलती है, सिमुलेशन मोड है ना। तो ठीक है, ये साइड मेरी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई है। अब मैं इधर का भी कम, अच्छा ये देखो, ये दो यूजर है ना, ये तो पिंग होने चाहिए। ठीक है, दोनों विलन 10 है ना भाई, 10 वाला ट्रैफिक अगर ये पिंग करना चाहे 10.1.2 को, ठीक है, 10.1.2 को ही पिंग करना चाह रहा है, ये कहा जाएगा इसके पास जाएगा। ठीक है, फिर स्विच देगा, ओके विलन 10 पर रिसीव हुआ तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ विलन 10 को ही फॉरवर्ड करूंगा। तो 10.1.2 को हो जाना चाहिए ना, तो पिंग हो जाना चाहिए। तो एक बार मैं पिंग करके देख लेता हूँ 10.1.1.2 को, क्योंकि दोनों सेम विलन में है। कमांड प्रॉम्प्ट पर गए 10.1.1.2। अच्छा, अभी तो मैंने आईपी भी नहीं दी है। आईपी दे दो, पैकेट यहीं ड्रॉप हो जाएगा। हम इसकी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं 255.255.255.0। ओके, ये हो गया। ये भी कर देते हैं आईपी की कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्लास में ना फटाफट डीएचसी भी कर लेंगे, ये आईपी हम खुद नहीं देंगे। 10.3, सॉरी 10 नहीं 20 आ जाए, 1 255.255.0। ठीक है, ऐसे ही आप 31 और बचा, 30.1.1.1 और 255.255.255.0। ओके, तो अभी पिंग करके देखूं मैं इसको, देखो पिंग आना स्टार्ट होगा। ठीक है, पिंग हो रहा है। ओके, पिंग हो रहा है। और ये इसको पिंग नहीं करेगा कि 20 को पिंग करने लग जाओ ना, तो पिंग नहीं करेगा क्यों, क्योंकि एक तो नेटवर्क ही अलग है, दूसरा वीलैन भी अलग है। ठीक है, आईवीआर कराना पड़ जाएगा। और 30 भी पिंग नहीं होगा क्यों, क्योंकि एक तो नेटवर्क अलग है, दूसरा वीलैन भी अलग है, सेम वीलैन में ही कम्युनिकेशन हो पाता। ओके, ये सेम सेम विलन का अगर रहता भी ना, विलन 10 में आप यहाँ डाल देते तो भी नहीं हो पाता, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क है। 20 वाला भाई, अलग अलग नेटवर्क को दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए आपको क्या चाहिए, राउटर चाहिए। ठीक है, सर इसका आईपी अगर हमने 10.1.1.3 डाला होता तो सर ये पिंग हो जाता। नहीं भी हो तब भी नहीं होता, मैं कहता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा ये एक मिनट रुको, ये आईपी 10.1.3 डाल देता हूँ और वीलन क्या रखूँ, वीलन 20 10, 20 20 तब भी नहीं होता ना, 20 नहीं होता नहीं होता, नहीं होगा नहीं होगा, कर कर देता हूँ। वीएन डिफरेंट होगी ना, हाँ वीलन डिफरेंट होगा ना 10 और डिफरेंट 20। नेट को कनेक्ट करने के लिए राउटर की। ठीक है भाई, अगर टाइम ये, रहता तभी ये। हाँ अब भाई अगर अगर ये कम्युनिकेशन हो जाता, फिर मेरा विलन बनाने का फायदा क्या रहता। मैं विलेन ही क्यों बना रहा हूँ, अगर अगर सारी विलेन आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो मैं क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, मैं क्यों उनको डिवाइड कर रहा हूँ, फिर तो पर्पस ही खत्म। ठीक है, मैं विलेन से तो इनको अलग अलग कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ये डिपार्टमेंट को, भाई ये पिंग ना करे आपस में। और क्या कर रहा हूँ, ये तो कर रहा हूँ मैं। अगर ये से वीएन अगर, सेम रहता तो पिंग हो जाता। हाँ हाँ विलन सेम रहता तो पिंग होता, विलन सेम पे तो पिंग हो ही रहा है। ठीक है, और ओके,
स्विच पे देख लेते हैं कि मैक एड्रेस वाली कमांड दिखा। देखो 10 20 30, देखो 10 से 2 मैक आ रहे हैं, विलन 10 से। ये 2 पीसी है ना मैक पे भाई, 2 पीसी है ना, दोनों के मैक आ रहे हैं कहाँ से, विलन 10 से। एक से 20 से आ रहा है, एक है 30 से आ रहा है। देखो ये 0/1 से आ रहा है, ये 0/2 से आ रहा है, 0/3 से आ रहा है, 0/4 से आ रहा है। ये पोर्ट है भाई, कौन से पोर्ट से मैक आ रहा है। ओके, चलो ये तो क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, ये जो अगर इसमें हेलो, अजय इसमें अगर आप एक्सेस कोड के लिए ट्रंक कोड यूज करते तो यहाँ पे ट्रंक पोर्ट, तो भी कनेक्ट हो सकता था ना वीलैन 20 वाला कोड। एक्चुअल में जो आपका पीसी है ना, ये लो कर देता हूँ। F0/5, देखो स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, सॉरी इसको क्या बना, ट्रंक बना, स्विच पोर्ट पोर्ट ट्रंक, मैंने इसको क्या बना दिया, ट्रंक बना दिया। ठीक है, वीलैन 20 लगेगा तो ट्रंक। और इसको मैं डाल देता हूँ, इस पर IPSN कर देता हूँ 10.1.3। ठीक है, 255.255.255.0, ये लो। ठीक है, इसको मैंने IPSN कर दी, ये 10.1.3। ठीक है, और इस लिंक को मैंने क्या बनाया है, ये भाई इसको बोला है तू ट्रंक है, यू कैन सपोर्ट मल्टीपल वीलैन। ठीक है, यू कैन सपोर्ट मल्टीपल वीलैन। आप चलो इसको पिंग करते हैं, यही कहना चाहते हो। हेलो, इसमें 10.1.3 पे इसमें वीलैन कौन सी करके लगी है 1020। ये मैंने ट्रंक बना दिया है अभी। अब बताओ इस पे कौन सी वीलैन पास करा दूं, 10 करा दूं। नहीं नहीं, इस पे इसमें अभी ऐसे दोनों चल सकते हैं ना 10 और 20 पे। हाँ हाँ, इस पे भी सारी विलेन अभी अभी तो दोनों चलेंगी। हाँ, अभी इस पे सारी विलेन पास है, अभी इस पे सारी विलेन पास है। ठीक है, अभी तो 10 भी है 20 भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, और मैंने इसे 10 का नेटवर्क दे रखा है, सेम नेटवर्क का। तो ये आप देख रहे हो ना कि भाई ये एक्सेस पोर्ट है, ये 10 में ये पिंग हो रहे हैं आपस में। अब आपस में ये पिंग करके दिखाता हूँ आपको, 10.1 क्या पिंग होगा नहीं होगा, देखो। ping.1.1.3, देख रहे हो पिंग नहीं हो रहा। इसमें वीलैन कंफिगर करेंगे। विलेन तो सारी है ना, विलेन तो सारी है लेकिन कंफिगर तो करनी पड़ेगी ना तब भी होगा। नहीं नहीं, F0/5 पे सारी विलेन अलाउड है, सारी विलेन अलाउड है, ये देखो ना। ये देखो ना, ये देखो F0/5 पे विलेन अलाउड 1 से लेके 1005 सारी विलेन अलाउड है। ठीक है, अगर इस पे आप पर्टिकुलर विलेन अलाउड करोगे ना, अगर आपने कह दिया तो स्विच पोर्ट एक्सेस ट्रंक अलाउड, फिर तो वो सिंगल सिर्फ वो ट्रंक होना, फिर तो वही विलेन अलाउड है यहाँ पे, विलेन 10 वाली। पर ट्रंक नहीं है वो एक तरीके से। ठीक है, आपने ट्रंक में क्या किया, मल्टीपल विलेन अलाउड करी। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई आपको एक ही विलेन अलाउ करनी है, फिर तो बाकी की विलेन आप वैसे ब्लॉक कर रहे हो।
बाकी की विलन तो ब्लॉक कर रहे हो। एक्सेस बोर्ड हो गया फिर। हाँ मैं वो भी मतलब करता एक्सेस ही हो गया ना फिर। हूँ, वो भी करके दिखाता हूँ। और ये पिंक क्यों नहीं हो रहा अभी बताता हूँ आपको मैं। इसका भी एक रीजन है पिंक क्यों नहीं हो रहा है। Which- देखना शो इंटरफेस टर्न दिखाता हूँ आपको। अब एक विलन अलाउड है इसको 10। ठीक है अब चलो पिंक कर लेते हैं। भाई मैंने मल्टी विलन हटाई दी, एक सिंगल विलन अलाउड है। और अब आप क्या करोगे, ठीक है इसको पिंग, अगर इसको पिंग ही कराना है ना आपको, भाई आपको पिंग कराना है, ठीक है। भाई पिंग कैसे होगा, यहाँ पे ना आपको, हाँ यहाँ से एक स्विच बीच में लगाना पड़ जाएगा, अगर आपको F055 को ट्रंक की बनाना है तो। ठीक है, अगर आपको F055 को ट्रंक की बनाना है तो बीच में स्विच लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने बनाया है इसको ट्रंक। ठीक है, आपने क्या बनाया है, इसको ट्रंक बना दिया, तो मेरा ट्रंक ही जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, डेट आ रहा है विलन 10 से, इसने इसने पिंग करा था जेंडर 103 को। इसने क्या किया, ठीक है भाई ये कहाँ गया, स्विच पे गया था, इस स्विच पे चला गया। स्विच ने देखा ओके विलन 10 वालों को मुझे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, विलन 10 में एक तो ये था, इसने इसको बोला भाई ये मैं 10.1.3 नहीं है, इसने रिजेक्ट मार दिया सेम। ठीक है भाई इग्नोर कर दिया, पैकेट ड्रॉप कर दिया। और एक कहाँ जाएगा, इस ट्रंक पे, क्यों, क्योंकि इस पे तो सारी विलेन अलाउड है। बोलेगा अच्छा भाई एक कॉपी यहाँ भी भेजते हैं, इस पे तो सारी विलेन अलाउड है। ठीक है, एक कॉपी कहाँ जाएगी, इसके पास जाएगी, यहाँ पे आएगा, ट्रैफिक आएगा तुम्हारा। ठीक है, ट्रैफिक आएगा नो डाउट। अब इधर क्या होगा भाई, एक तो ट्रंक है, तो ट्रंक में यहाँ पे क्या चल रहा होगा, मेरा एक प्रोटोकॉल चलता है ट्रंक लिंक पे, कौन सा, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू। तो वो क्या करेगा अपना, भाई फील्ड ऐड करता है, ये तो टैगिंग करेगा ना, विलन ऐड टैग कर देगा, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू आएगा ना, इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू आएगा इधर। ठीक है, अपनी विलन अटैच कर देगा उसमें, कौन सी विलन के लिए आ रहा है, विलन 10 के लिए आ रहा है। ठीक है, विलन 10 के लिए आ रहा है, ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। अभी बेचारा पीसी है, ये इसको समझ में नहीं आता भाई इनकैप्सुलेशन क्या है, इसको तो सिर्फ डेटा चाहिए, इसको समझ में नहीं आ रहा इनकैप्सुलेशन क्या है, ये डॉट वन क्यू क्या लगा हुआ है, इस समझ में नहीं आ रहा, इसने क्या किया, रिजेक्ट मार दिया, इग्नोर कर दिया। भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आगे प्रोसेस करके करूँ क्या। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये पिंग नहीं हो पाता है। अगर आप इसको एक्सेस बनाते हो तो ये इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू पे नहीं बात करता, सिंपल ट्रैफिक फॉलो करता है आपका, और ये अंडरस्टैंड कर जाता है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे एक आप राउटर भी लगा लोगे ना, एक राउटर लगा लो यहाँ पे, ठीक है, और राउटर का कोई ना कोई पोर्ट होगा, तो उस पे भी तो आप कई बार देखा होगा अपने अपने ऑफिस में कि एक सब स्विच से जो कनेक्टेड होते हैं राउटर, वहाँ पे एक डॉट सब इंटरफेस बनाते हैं, और उसमें आप समझाते हो उसको, उस डॉट को कि भाई आपका इनकैप्सुलेशन क्या है डॉट वन की, और कौन सी विलन के लिए 10 के लिए। तो यहाँ पे उसको समझाना पड़ता है कि आप इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि राउटर भी बाय डिफॉल्ट समझता नहीं है एनकैप्सुलेशन को, उसको समझाना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी पड़ती है। लेकिन ये पीसी है, इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करोगे अभी, आप डॉट वन की समझ जाए, अगर आपके लैपटॉप के पास कोई डॉट वन की का ट्रैफिक आने लग जाए, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। ठीक है, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा, यहाँ से रिप्लाई जाएगा ही नहीं, तो इस वजह से वो पिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जब भी आपका जो ट्रंक लिंक बनता है ना, वो एंड पे नहीं बनाया जाता, ये आपके एक्सेस पोर्ट ही बोलते हैं इनको, जो एंड यूजर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस पोर्ट। कभी भी जो आपके एंड यूजर्स होते हैं, जो आपका लास्ट माइल कनेक्शन होता है, वो हमेशा क्या होता है, एक्सेस ही होता है, ना कि ट्रंक। ठीक है, हाँ अगर किसी कोई क्या पता कस्टमर ने यहाँ पे लाइन ले रखी है, तो वो अपना एडिशनल स्विच लगा देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से फिर डिवाइड करेगा। चलो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
अब एक काम करता हूँ, राइट साइड मुझे कॉन्फ़िगरेशन करने देते हो अभी ये 10.1.3 0 ये हो गया 4 0 हो गया 5 और 20 हो गया। हरदेश क्लियर हो गया ना वो? हाँ क्लियर है। और अभी मैं कराऊंगा वो वाला आपको, ठीक है, वो एक बार अलग से करा दूंगा उसको मैं। अच्छा, अब इसको पिंक कर दिया आप, ये भी आपस में यहाँ पे है क्या नहीं, ये देखो 10.3 है 4 है, ये दोनों सेम वीलन में अच्छा मैंने वीलन साइन नहीं करी यहाँ पे। चलो इसको स्विच टू है ना ये, इसको स्विच टू स्विच। देखो लास्ट टाइम तो मैंने विलेन क्रिएट की थी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी इंटरफेस में सेंड कर सकता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन एंड, ठीक है, विलन एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन वो खुद विलन क्रिएट कर देगा। स्विच ये कहता है भाई आप टेंशन मत लो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। विलन 10 f0/3 विलन 20 f0/4 स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 30, ठीक है, तो देख सकते हो विलन 30 ठीक है, 1 to 10 20 30, ओके। तो आईपी भी मैंने असाइन कर दी, पिंग देखना, पिंग होगा 3 to 4 में हो जाएगा ना, सेम विलन है 10 10 है दोनों तरफ विलन 2.1.1. तो ये देखो ये तो पिंग कर रहे हैं लेकिन आपस में ये पिंग नहीं करेंगे। अब भाई इनको पिंग कराना है मेरे को 10.2 3 इसको पिंग कराना है। इस ये चाहता है ये टू है ना, ये 3 यहाँ पे पिंग करें, ये 3 और 4 पिंग करें क्योंकि सेम वीरन के हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बीच में इन स्विच की कनेक्टिविटी करा दोगे, इस स्विच की कनेक्टिविटी करा दोगे ना, और आप कहोगे तो ठीक है, यहाँ से ये पिंग करेगा किसको 10.3 को, ये किसको विलन 10 वालों को फॉरवर्ड करेगा, इसको करेगा, और एक कॉपी एक काम करना इस पे भिजवा देना f0/5 पे, और इसको भी विलन 10 का भेज देना, ये स्विच टू देखेगा ओके मेरे को विलन 10 का रिसीव हुआ, मैं विलन 10 वालों के आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, इसको भी करेगा इसको भी करेगा, तो आपका पिंग हो जाएगा, राइट। तो देख लो करके f0/5 इसको एक्सेस विलन 10, ठीक है, ऐसे ही इसको 0/5 स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10, विलन 10 का पार्टिसिपेंट बना दिया। ये जैसे ही आप विलन डालते हो ना किसी पोर्ट पे तो पोर्ट ब्लॉक हो जाता है, और वो एसटीपी की वजह से होता है, वो लूप अवोइडेंस की वजह से, कोई लूप तो नहीं बन रहा उस पर्टिकुलर विलन के लिए, तो वो चेक करता है, हम एसटीपी में आगे देखेंगे। तो अभी देखना पिंग करना 10.3 को, तो देखो पिंग होने लग गया, कहाँ से पिंग हो रहा है, यहाँ से, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से पिंग कर रहा है, किसको पिंग कर रहा है 10.3 को पिंग कर रहा है, ठीक है। ये कॉपी आ जाएगी, स्विच टू देखेगा ओके, अगर ब्रॉडकास्ट कर रहा है और देखो कैसे होगा, सबसे पहला पैकेट एक कॉपी यहाँ भी भेज देगा और एक कॉपी यहाँ भेज देगा इस लिंक पे, क्योंकि ये विलन 10 का पार्टी है, स्विच टू देखेगा ओके विलन 10 के रिसीव हुआ तो मैं विलन 10 वालों को ही भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हो रहा है। अब तो स्विच टू को पता लग गया ना, तो भाई मैक वैक इसको पता लग गया ये 10.1.3 कहाँ से मुझे लर्न होगा है। देखो f0/5 पे 155 इसको, एक्चुअल में होता क्या है, इसके पास एक आर्क टेबल होगी ना, आर्क देखो वन, ये क्या है 10.1.3 को पिंग करना चाह रहा है, इसके बाद इसका मैक एड्रेस पता लग गया। अब स्विच टू है, स्विच तो मैक एड्रेस टेबल रीड करता है, ये बोलेगा अच्छा मुझे यहाँ जाना है 555 वाले में जाना है, ओके ये अपनी मैक टेबल देखेगा भाई 555 कहाँ है, 555 बोलेगा ये 0/5 से निकाल दे इसको, 0/5 से निकाल दे, ठीक है, यूनिकास्ट होगा नेक्स्ट टाइम।
ठीक है, अभी क्या होगा 0/5 पे निकाल देगा, इसके पास जाएगा, यहाँ जाएगा। अब इस 2 के पास गया, ओके, ये भी क्या करेगा, अपनी मैक टेबल देख लेगा, शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है भाई, ये 555 कहाँ है, ये देखेगा 0/1 पे कनेक्टेड है, तो 0/1 पे ट्रैफिक भेज देगा, ये ना। ठीक है, लेकिन अभी क्या, अब 20 वाले का क्या, भाई 20 वाला भी तो पिंग करना चाह रहा है, 20 वाला 20 को पिंग करना चाह रहा है, तो एक काम करो, एक केबल और ले लो, तो ले सकते हो ना केबल और, 6x6 ये लो। ठीक है, इंटरफेस पास इतना है 0/6, स्विच पोर्ट एक्सेस करें इसको वीलन, हाँ जी हाँ जी, वीलन 20 को, कृष्णकांत, हाँ जी हाँ जी। जितनी भी वीलेन होंगी तो उसके और इतनी केबल लेनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी 3 विलेन है, 10 20 30, 3 केबल लेनी पड़ेगी तीनों की। हाँ हाँ, उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो ये वीलन 20 का, ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन करें 20 को। ठीक है, ये देखो वीलन 20, अब वीलन 20 वाला यहाँ से पिंग कर लेगा, 20 वाला डॉट 20.1.1, 20.1.1 किसको पिंग करेगा, 2 का पिंग करेगा, देखो 2 भी पिंग हो रहा है। ठीक है भाई, होगा क्या, ये देखो ये पिंग कर रहा है जा रहा है इसको, स्विच 2 को, स्विच 2 देगा, ओके 20 के लिए आया, ठीक है, एक 20 का यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, ये देखा ये 0/6 है, ये इसके पास पहुंचेगा 0/6 में 20 में, ओके, तो सिर्फ विलन 20 वाले फॉरवर्ड कर दो, इसको कर देगा, ये पिंग हो गया। ठीक है, अब भाई विलन 30 वाला भी तो बैठा है। ठीक है, अब मैं ऐसे कितनी केबल ऐड करूंगा यहाँ पे, मैं अगर मैं 5 पीस और ले लूँ तो ये तो मेरे पोर्ट्स ही फुल हो जाएंगे, स्विच 2 के, ये स्विच 1 स्विच 2 के, कितनी केबल लेके आओगे, तो ये सॉल्यूशन थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम थी सॉल्यूशन में। तो हमने क्या किया, एक ही सिंगल लिंक पे, एक सिंगल लिंक पे हम क्या करेंगे, ट्रैफिक कैरी करेंगे। ठीक है, इसी लिंक पे हम वीलन 10 का भी लेके जाएंगे, 20 का लेके जाएंगे, 30 का लेके जाएंगे। ओके, तो आप क्या करोगे, इस लिंक को क्या बनाओगे, इस लिंक को आप बनाओगे ट्रंक बनाओगे। ठीक है, इस लिंक को क्या बना दोगे, इस लिंक को बनाओगे ट्रंक। ट्रंक का मतलब क्या है, ये जो ये लिंक है ना, ये मल्टीपल विलन का ट्रैफिक कैरी सपोर्ट करेगी। होगा क्या, अब अगर ये 10 का यहाँ से डेटा निकलेगा ना, ये 10.1.3 को पिंग करना चाह रहा है, 10.1.3 को पिंग करना चाह रहा है, एक कॉपी यहाँ भेजेगा, और 10 के तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक कॉपी इस लिंक से निकाल दे, क्योंकि ये विलन, ये इसमें तो सारी विलन अलाउड है बाई डिफॉल्ट। ये कहाँ जाएगा, स्विच 2 पे जाएगा। ठीक है, ये सॉरी, ये जाने से पहले ना यहाँ पे एक प्रोटोकॉल वर्क करेगा एनकैप्सुलेशन डॉट वन की, वो क्या करेगा, इसमें वीलन 10 का टैग ऐड कर देगा भाई। ठीक है, 10 का ऐड टैग ऐड कर देगा। ओके, ये कहा जाएगा स्विच 2 का, स्विच 2 इसको प्रोसेस करेगा। ओके, क्योंकि ये तो वीलन इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू को अंडरस्टैंड करता है, ये होगा अच्छा विलन 10 के लिए आया है, ठीक है, विलन 10 वालों को भेज देता हूँ, और कौन सा मैक है जो भी अपनी मैक एड्रेस टेबल में देखेगा। ठीक है, और कहाँ से निकाल देगा इसको, विलन को यहाँ से हटा के, भाई वो ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा पीछे भाई क्या है वीरन फलाना ढिमकाना जो भी है, इनकैप्सुलेशन डॉट वन पे ये हटाएगा इसको, और किसके पास पहुंच देगा, सीधे यहाँ भेजेगा, ये हटा के, तो पिंग ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे ही विलन 20 का जाएगा, भाई 20 भी तो पिंग करना चाह रहा होगा 20.1 ये 2 को, तो ये क्या होगा, ये भी अपनी विलन क्या करेगा, 20 का टैग ऐड कर देगा। ओके, ये कहाँ जाएगा, स्विच 2 के पास जाएगा, स्विच 2 देगा, ओके विलन 20 है, इसको हटाओ और 20 वाले को भेजो। ठीक है, कहाँ पे देगा, 20 का, तो पिंग ऐसे होगा। ठीक है, तो इसी आप इसको ट्रंक बनाने के 2 तरीके हैं, तो स्टैटिकली बना दो, डायनेमिकली बना दो। डायनेमिकली होगे तो हम आगे बताऊंगा टीटी में डायनेमिक कैसे बनाओगे, स्टैटिकली बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो कमांड क्या होगी, इंटरफेस, इसको एग्जिट कर दो, इंटरफेस फास्ट है 0/5, स्विच पोर्ट मोड क्या है इसका, ट्रंक है। ठीक है, ऐसे ही F0/5, एक साइड ट्रंक बनाओगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक बन जाता है, स्विच पोर्ट मोड। अब आपस में सारे के सारे आपस में पिंग कर देंगे, देख रहे हो, ये अब पिंग कर जाएगा एक ही लिंक पे, n.1.1.3 पिंग हो रहा है, इसको ये भी पिंग कर लेगा।